फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AlCl3। ये जो एल्युमिनियम है ये तीसरे ग्रुप का है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे और मोनोवैलेंट एटम भी यहाँ पर 3 है। केटाइन यहाँ पर कुछ नहीं और एनायनिक चार्ज भी इनके ऊपर नहीं मौजूद है। डिवाइडेड बाय आपने 2 करना है, तो 3 + 3 जो है वो 6 होते हैं, डिवाइड बाय 2 करो तो ये आंसर आ जाएगा 3। जब भी आंसर 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर, और वो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 का होगा। और याद रखना, अगर आपका जो आंसर आया है इसको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करो, अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो लिवेस एसिड होगा। इसका मतलब AlCl3 जो है ये लिवेस एसिड है। ये शार्ट ट्रिक्स था AlCl3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यानी BeCl2 की बात करेंगे। यानी BeCl2 में भी यही ट्रिक्स अप्लाई करो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2, क्योंकि दूसरे ग्रुप का है, प्लस मोनोवैलेंट एटम भी 2 है। यहाँ पर कैटायनिक चार्ज कुछ भी नहीं और एनायनिक चार्ज भी कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 + 2 जो है वो होते हैं 4, डिवाइडेड बाय 2 = 2। जब भी आंसर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और बॉन्ड एंगल इसका होगा 180 होगा। और ये लिवेस एसिड है या बेस है, इसको देखने के लिए आपने जो आंसर आया उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करो, तो 2 - 2 करो तो ये आंसर आता है 0। जब भी आंसर 0 आ जाए तो वो लिवेस एसिड होगा। तो यहाँ पर BeCl2 इज़ अ लिवेस एसिड है। तीसरी बात, यहाँ पर जब भी आंसर 0 आ जाए तो उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होगा, यानी आंसर 0 तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। तीसरी जो हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करना चाहते हैं वो NH3 की फाइंड करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के फाइंड करो, तो वो नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, सेंट्रल एटम भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है आखिरी शेल में, प्लस मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर 3 है, कैटायनिक चार्ज नहीं है, एनायनिक चार्ज भी नहीं है, डिवाइडेड बाय आपने 2 करना है। यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 2 करो तो यहाँ पर 4। जब भी आंसर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 होगा, याद रखना। तीसरी बात, अब हम इस आंसर को इसके जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करते हैं। 5 - 4 = 1। इसका मतलब आंसर 0 नहीं आया है, 1 आया है। इसका मतलब ये है कि ये लिवेस बेस है। ये क्या होगा? लिवेस बेस होगा, ये लिवेस बेस होगा। तीसरी बात ये है कि इसके आंसर 1 आ गया है, इसका मतलब इसके ऊपर जो लोन पेयर होगा वो भी 1 होगा, इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो भी 1 है। और जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहते हैं वो है वाटर H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी यही ट्रिक अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 6 होगा। मोनोवैलेंट एटम जो हाइड्रोजन 2 है तो 2 होगा। कैटायनिक चार्ज एनायनिक चार्ज नहीं है तो डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2 आंसर 4 आ जाएगा। जब भी आंसर 4 आ जाए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और बॉन्ड एंगल इसका है 104.5 है, याद रखना। तीसरी बात यह है कि आंसर को इससे माइनस करो तो 6 - 4 = 2। इसका मतलब ये भी लिवेस बेस है और उसके ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है।